समझ नहीं आया शुभी, मुझे आपका आपने क्या बोला? दोबारा एक बार रिपीट करेंगे? उसके बाद ही फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रही थी, मुझे समझ में नहीं आया था इसलिए। चलो, सबसे पहले हैंड्स बनाते हैं। अब अपने कमेंट को बिल्कुल ऑफ कर दो। कमेंट किसी का भी नहीं आएगा। सोच लेना, अब जो कमेंट आया तो मैं क्लास से बाहर करूंगी फिर। अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होगा तो कोई भी मैसेज नहीं करेगा। चलो, अब लास्ट था चल का मैसेज, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड बनाएंगे। ध्यान से सब देखेंगे, ठीक है? शेप कैसे लेनी होती है हैंड की, फिंगर्स के लिए? बैक साइड एंड नीचे। ये वाला एरिया लेफ्ट में बाहर की तरफ निकला। करो। ये लाइन थोड़ी लंबी रहेगी, कम से कम 1 सेंटीमीटर की लाइन होने के बाद उसको टर्न करेंगे। इसको बनाओ एक स्टेप को। ध्यान से आज सभी कौन देखेंगे, मैं कैसे कौन से पॉइंट से उसको घुमा रही हूँ। ठीक है? नेक्स्ट ध्यान से देखो अब। यहां से लाइन ली एंड घुमा के अंदर की तरफ टर्न। इसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। गैप में अगर आपको बताऊं तो उतना रखना जितना हम बोल्ड लाइन करने के लिए गैप छोड़ते हैं। नेक्स्ट उससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन गैप सेम। नेक्स्ट उससे छोटा, और फिर उससे छोटा एक साथ कर लेना इसको। एंड यहां से कनेक्ट करके लाइन ऐसे। इनको फिगर में कैसे कब कहाँ यूज करना है वो आगे बताएंगे, पहले अब सिर्फ सेपरेट बनाएंगे। इनके नेल्स भी बनाना, हाफ हाफ एरिया से लेके। ध्यान से देखो कहाँ से लाइन ली गई है नेल्स की, हाफ हाफ से लेना है। इसका अपोजिट भी बनाना है, साथ साथ में हम हैंड का अपोजिट भी बनाएंगे। चलो अपोजिट बनाओ, मेरे साथ साथ बनाना है अपोजिट तो, क्योंकि आपने इधर वाला सीख लिया है।
डन इतना। नेक्स्ट बनाए। चलो नेक्स्ट देखो, शेप सेम रहेगी जो हमने शेप पहले बनाई थी, ध्यान से देखो अभी एक बार। एक सेकेंड, हाँ अब देखना। शेप सेम है, लेकिन इसमें ओनली फर्स्ट फिंगर हम ऐसे बनाएंगे, बाकी को बंद करेंगे। तो इतना बनाओ सिर्फ, फिर एक पूरा स्टेप पूरा देखना है। इतना बनाया। नेक्स्ट अब एक पूरा देखना, जब तक मैं ना कहूं ध्यान से देखना। यहां से शुरू करेंगे एंड ऐसे, फिर गैप रखेंगे ऐसे, फिर गैप रखेंगे ऐसे। अब ये फिंगर कितनी हुई, एक दो तीन, एंड ये आई फोर्थ। देखा। चलो बनाओ, ध्यान से गैप देखेंगे कितना गैप कर रहे हो। इसका भी अपोजिट बनाएंगे, पहले ये वाला बना लो। जब आइज बताऊंगी ना, एक वीडियो शूट करना। अभी नहीं, वो टाइम लगेगा। ठीक है। अब इसका अपोजिट बनाओ, सेम अपोजिट भी ऐसे ही बनेगा, या तो पहले देख लो बनाते हुए। चलो बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट पे आए अभी। चलो नेक्स्ट देखो, आप एक एक स्टेप करेंगे नेक्स्ट का भी। पहले आप इतना बनाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये वाला गलत हो गया मेरा। एक मिनट रुको। आपका भी हो गया गलत। रुको एक सेकंड, ऐसे नहीं बनेगा। ये मैं एक्चुअली बहुत दिनों में बना रही हूँ, देखा मैं ही भूल गई।
बनाओ। हम्म। सेम बना है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। बन गया सभी का इतना। देखो पेंसिल से बताती हूँ, चलो पेंसिल से बना के देखो। या फिर इसकी जगह मैं आपको एक और बताती हूँ जो ज्यादा ट्रेंडिंग में है, एक बार वो बना के देखो, वो सभी से बन जाएगा। स्टार्ट करूं? देखो ध्यान से। शेप पहले वाली लेनी है, एंड ये फर्स्ट वाली फिंगर आपकी ज्यादा ऐसे बनेगी, ऐसे। ये बनाओ, बीच में से इधर हो जाएगी शेप उसकी। ऐसे। और जो दुपट्टा आता है वो आता है बीच में से, ऐसे। ये इससे ज्यादा बेहतर है, इसको टोस्ट करो। मैं भी तो सोचूं कुछ गलत हो रहा है। अब सही आया है। देखो रिपीट करती हूँ, दोबारा से देख लो। दिख तो सभी को रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, अब देखो। यहाँ से लाइन सेम, और यहाँ से जब लोगे तो बीच में आके वो ऐसे हो जाएगा। मिडल से आके स्ट्रेट लाइन साइड में जाएगी, और फिर ऊपर थोड़ी सी लाइन, क्योंकि मिडल की लाइन बड़ी होती है, मिडल की फिंगर सॉरी, तो वो ऐसे जाएगा। जब ब्राइड के साथ इसको बनाएंगे ना, जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब हस्तमिलाप वाले जो आप बोल रहे थे ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। चलो शुरू करते हैं, आप देखो ध्यान से। ये तो आप साथ साथ बना लो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1 मिनट रुको, मैं आती हूँ अभी। चलो अब देखो, नेक्स्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ से लो, यहां से बाहर जाएगी एंड देखिए ये क्या, ये अपनी स्क्रीन ऑफ करो, किसने ऑन की हुई है? हाँ अभी दिख रही है। क्योंकि उसकी जगह मैंने आपको दूसरा बताया, इसलिए वो क्रॉस किया है। बताया भी था कि इसको छोड़ो, जो नया बताया है उस पर ध्यान दो, ये वाला प्रेफर किया है मैंने उसकी जगह, सेम ही काम करते हैं दोनों। देखो दोबारा से दिखाती हूँ, अपोजिट में बना के दिखाती हूँ। ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है ये। देखो इधर से थम जाएगा पहले, ये थम गया, वापस से लाइन एंड, और इसमें से फिंगर की लाइन ऐसे निकाल दो। आया समझ में अभी? जैसे हमने थम उसमें बनाया था ना, हस्त मिलाप वाले में, थम का पोर्शन सेम रहेगा। दोबारा से बता रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आया देख लो। यहां से जाएंगे बाहर की तरफ, थंब निकलेगा ऐसे, और यहीं से वापस ऊपर लाइन, आगे से कर्व होके नीचे मिला देंगे, और यहां से 3 लाइन। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको सिर्फ थंब की प्रैक्टिस करनी है। थंब आपको नॉर्मली ऊपर, इधर और ऐसे अंदर की तरफ करना है, ये बनाना है आपको थंब। देखो ध्यान से, यहां से लाइन ऐसे और ऐसे, और इसी थंब के ऊपर से आप ऐसे लेके जाएंगे और ऐसे लेके आएंगे। और ज्यादा नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा अगर आपको इजी बताऊं तो ऐसे लो और फिर ऐसे लो। देखो ज्यादा नहीं हुआ ना इसमें, ऐसे ले जाते ही तुरंत उसको हमने ऐसे कर्व कर दिया। आ रहा है अभी? थंब का पोर्शन लेना सीखो, बाकी तो इजी है। थंब ऐसे लेके जाओ, ऐसे मोड़ दो, एंड फिर ध्यान से देखो, ये लाइन ऊपर गई है, आगे से डाउन होते हुए नीचे आई है, ये चीज डाउन हुई है हल्की, देखो नीचे आते हुए डाउन हुई है, और ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ गई है, सीधी नहीं है, ऐसे गई है। ठीक है, आ जाएंगे जब एक दो बार और रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये टॉपिक बहुत इजी है, आ जाएगा। शुरू में ही लगता है हार्ड, मुझे भी शुरू में ही लगता था, लेकिन जब थोड़ा सीखी ना, प्रैक्टिस की, तब आने लगा। चलो, ब्राइड की साइड फेस की आईज बनाएंगे पहले। पहले मैं आपको पेंसिल से बताऊंगी, आप सिर्फ देखेंगे, बनाएंगे कौन से, फिर मैं आपको कौन से भी बना के दिखाऊंगी। स्टार्ट करें?
ओके, सबसे पहले आती है, अगर मैं आपको पार्ट में बताऊं, आईब्रो। ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी। आईब्रो सीधी नहीं, हस्त मिलाप पे मैं आपको दोनों हाथ बता चुकी हूँ इंडियन वेडिंग सिंबल में। कहाँ रहते हो आप? मैंने आपको कल वाली क्लास में भी शायद बताया था हस्त मिलाप का, और आपकी एक अलग से क्लास भी हो चुकी है जिसमें मैंने बताया था। थोड़ी प्रैक्टिस तो करके देखो अब उसकी, टाइम दो उसको थोड़ा। आप कमेंट को रोक दो थोड़ा। चलो, आईब्रो देखो, आईब्रो कभी भी ऐसे जाके ऐसे नहीं होती, हमेशा आईब्रो की लाइन ऊपर जाती है एंड फिर हल्का पॉइंट जाता है। ये जो पॉइंट होता है लास्ट में आता है, इसके बाद सिर्फ थोड़ा ही टर्न करना होता है, कभी भी ऐसे नहीं करते। पहले लाइन स्ट्रेट देन डाउन। सबसे पहले मेन है आईब्रो, लाइन हल्की सी ऊपर एंड डाउन। ये लाइन लंबी, डाउन करने के बाद छोटी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आईब्रो के बाद आती है आपकी मेन आई। आई की जो लाइन होती है वो जाती है पहले ऊपर एंड डाउन। देखिए कैसे गई, पहले ऊपर एंड डाउन। बैक साइड की हल्की, आप उसको ऐसे नहीं करोगे ऐसे ले जाके इतना ज्यादा कर्व कर रहे हो, नहीं, हल्का सा बस ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ऐसे बनाया, ऐसे, ऐसे बनाया, ऐसे। ठीक है, आई बोल कभी भी सर्कल शेप में नहीं बनता है, हमेशा यू शेप में आई बोल आता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कैसा भी हो, हमेशा यू शेप। आई बोल हमेशा यू शेप में आता है। क्लियर है? आप सब ध्यान से देखेंगे साइड की कैसे बनती है, एक बार पूरा देखो, फिर मैं दोबारा से एक एक स्टेप बताऊंगी, एक बार बनाते हुए पूरा देखना। ठीक है, लास्ट का पॉइंट हल्का, हल्का बना के उसे हल्का सा डार्क करो। अब उसके नीचे कम से कम हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ो, हल्का सा यू शेप दो आईब्रो के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं करना है, ना ऐसे करना है, ना इतना बड़ा करना है, हल्का सा पॉइंट। अब उसी के ऊपर से ये लेके जाओ, ये भी बताया था मैंने आपको, ये वाला पॉइंट, इसके बिल्कुल आगे आई बॉल रखो यू शेप में। आप ऊपर की लाइन को डार्क करो थोड़ा प्रेशर देके, और लास्ट पॉइंट हल्का, ध्यान रहे, फ्रंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लाइट और बीच से हल्का हल्का डार्क। समझ में आया इतना? एक तरीका और है इसको बनाने का, जैसे हम आईब्रो बनाते हैं, ऐसे हमने आईब्रो बनाया, अब ये जो लाइन हम यू शेप की बनाते हैं ना, इसको मत बनाओ, डायरेक्ट क्या करो, गैप देने के बाद आप ऐसे करो, ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे कर दो। देखा, हल्का लाइट बिल्कुल। गैप उतना ही रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, पहले ये वाला एलिमेंट बनाया, देन उसके ऊपर ये वाला कर दिया हमने, फिर आई बॉल रख रहे हैं ऐसे। चलो इसको ट्राई करो। ध्यान रहे, आईज हमेशा आईब्रो के अकॉर्डिंग बनेगी, ऐसा नहीं कि आईब्रो बड़ी बना दी आईज छोटी बना दी। आई बॉल भी हमेशा आईज के अकॉर्डिंग रखेंगे, आंख छोटी है तो आई बॉल छोटा, आंख बड़ी है तो आई बॉल बड़ा। छोटी आईज कैसे बनती है, जो 1 सेंटीमीटर के फेस में बनती है, छोटी सी आईब्रो,
ये लाइन बस ऐसे कर दो। देखो अब देखो बहुत छोटा छोटा सब करते हैं ऐसे आईब्रो, इतनी से आईब्रो बस ऐसे। और आई बॉल भी नहीं बनाते, हल्की सी शेडिंग करके सर्कल कर देते हैं। आई बॉल नहीं करते हैं 1 सेंटीमीटर के फेस में, आएगा ही नहीं, इतनी जगह है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब इतना बन रहा है सभी का, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, लाइन पहले ऊपर जाएगी देन नीचे जाएगी। ज़ूम करती हूँ तो थोड़ा ब्लर आएगा, फोटो शेयर करूंगी उसमें क्लियर दिखेगा आपको, उसमें ज़ूम करके देख लेना, ठीक है। हार्ड नहीं है, सिंपल है। सिंपल कैसे है, अगर मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। आपको आईब्रो की लाइन ऊपर लेके जानी है, हल्का सा पॉइंट नीचे करना है। सेम बनाओ, अपने हैंड को ऐसे ही फॉलो करो कि लाइन ऊपर लेके गए देन डाउन हल्की। अब उसके नीचे ये आईज का पोर्शन बनाया, इतना उठा के बनाते हैं, अभी बताया था। हाँ, डॉट नहीं, शेडिंग वाली डॉट बोल रही हूं मैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला पोर्शन बिल्कुल लाइट। अब पहले या तो आई बॉल रख लो और फिर इसको डार्क करो ऐसे। दिखा? मैं साइड में बड़ी सी आंख बनाती हूँ, फिर आपको आई बॉल फिल करना सिखाऊंगी कैसे करते हैं। चलो आई बॉल देखो कैसे फिल करते हैं, दो तरीके होते हैं आई बॉल फिल करने के। एक छोटा सा सर्कल यहाँ बनाया, एक छोटा सा सर्कल यहाँ बनाया, दिखे सर्कल? बाकी सर्कल का जो एरिया है उसको ऐसे हल्की हल्की शेडिंग कर दो, बिल्कुल लाइट लाइट किया। अब दोनों सर्कल के जो बीच का गैप है वहां से डॉट लेके आओ, हल्का सा प्रेशर साइड में, राइट वाले सर्कल की लाइन में टच कर दो। कैसे, अगर बड़ा करके दिखाऊं तो ऐसे किया मैंने, समझ में आया? ठीक है, आईज को क्लोज कैसे करते हैं वो भी देखो। अब ये पॉइंट है ना, आप अपनी आईज का कॉर्नर देखो, अंदर की तरफ का जो नोज के पास वाला है वो हल्का सा डाउन होके आता है, देखो कैसे, ध्यान से देखना। ऊपर उठा एंड दिखा, ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर उठा है और बिल्कुल पॉइंट है, पतला, बिल्कुल सरफेस से टच करके बनाना है, बिल्कुल पतला। चलो बनाओ इसको। प्रेशर बिल्कुल कम रखना है, सरफेस से टच करके बनाना है। ये डीजल आई कौन सी होती है मुझे तो पता ही नहीं इसका। छोटी मैं फिलिंग अभी बताऊंगी। शेडिंग बहुत हल्की है, मैं कितनी बार आपको शेडिंग बता चुकी हूँ। आपको सरफेस से टच करके प्रेशर ही तो कम करना है बस मेहंदी का, सिर्फ प्रेशर कम करना है मेहंदी का। अभी बताऊंगी आई बोल की शेडिंग, फिर से बताऊंगी। हाँ हाँ बताऊंगी, रुको तो सही। दूसरी शेडिंग देखो पहले, देखो ब्लर हो जाता है, थोड़ा पास करती हूँ ना। अभी ठीक है, देखो अब ध्यान से। क्या करना है दूसरे टाइप की शेडिंग में, एक तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, छोड़ दिया, बाकी का एरिया शेडिंग कर दो। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना ये इसके अंदर, इसके मिडल में डॉट रख दो, छोटी सी, और फिर से इसको क्लोज कर दो। चलो इसको करो, फिर दोबारा से बताती हूँ शेडिंग। बढ़िया, बड़ी आईज बना लेती हूँ एक, ताकि अच्छे से दिखे।
जम जाएगी बीच की लाइन जब उसको आप अलग से प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैंने आपको पार्ट में बताया आईब्रो, मेन आई, आई बोल, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। आईज में शेडिंग क्यों नहीं हो रही, आप मुझे ये बताएं। अगर मैं आपको इतना छोटा सा सर्कल दूं, इसमें शेडिंग करनी है, प्रेशर कम रख के आप ऐसे शेडिंग नहीं कर सकते फोन चला के, बिल्कुल प्रेशर कम करके नहीं होगी शेडिंग। अगर हम उसको बोल्ड करेंगे तो प्रेशर डालेंगे, शेडिंग करेंगे तो प्रेशर बिल्कुल ही हल्का कर देंगे, बहुत ही कम कम, बिल्कुल लाइट। देखो आप फर्स्ट वाला फिर से बता रही हूँ, छोटा सा सर्कल इधर बनाया, छोटा सा सर्कल इधर बनाया, ये बहुत छोटे छोटे सर्कल है। अब बाकी एरिया में जब शेडिंग करोगे तो बिल्कुल लाइट रखो प्रेशर, अपनी मेहंदी से बहुत ही कम निकालो, जितनी हो सके उतनी कम, और सरफेस से टच करके करते हैं शेडिंग। कोन को शीट से टच करो और फिर शेडिंग करो, तो ऐसा होगा। और बीच में डॉट वो आएगी ऐसे घूम के। हाँ, 2 राउंड कंपलसरी होते हैं अगर आप ये वाला बना रहे हो, अदरवाइज पहले वाला भी बना सकते हो। ये होती है आपकी ब्राइड की साइड फेस की आईज। क्योंकि आपकी आई का बोल बहुत छोटा है, मैं आपको बड़ी आईज बना के दिखा रही हूँ। बड़ी बनाओगे तो उसमें आएगा। अब आ जाओ ग्रूम साइड फेस की आईज, थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। डायरेक्ट कौन से बनाना सिखाती हूँ। छोटी में बताया तो था, अभी आपका ध्यान कहाँ है, मुझे जरा ये बताएंगे आप। अभी मैंने इसमें क्या बताया था, ये वाला बताया था ना कि हाफ सर्कल एक साइड में बनाओ थोड़ा सा, और बाकी का एरिया शेडिंग करके, और जो लाइन हमने ड्रॉ की उसके बीच में डॉट रखो छोटी सी। बाकी सभी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। चलो ग्रूम की आईज देखो अब कैसे बनेगी। चलो बाकी सभी को सही आ रही है, वंशिका, मनीषा, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो एक बार। क्यों नहीं बन रहे बड़ी आईज के अकॉर्डिंग भी, छोटे सर्कल बनाओ, ये सर्कल बहुत छोटे बनते हैं, अगर मैं आपको हाथ पे दिखाऊं ना बना के कि कितने कितने से बनते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं मेरे हाथ पे। दिख रहे हैं मेरे हाथ पे सर्कल, मेरा हाथ देखो और सर्कल की साइज देखो, पता लगा कितने छोटे हैं। ये देखो, ये बहुत छोटे हैं। जिनको आवाज नहीं आ रही प्लीज आप अपने नेटवर्क ठीक करो, क्योंकि मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी तरफ से होगी प्रॉब्लम तो फिर मैं कुछ सॉल्यूशन देखूं उसका। देखो अब आईब्रो सेम रहेगी, ध्यान से देख लो, ये लाइन सेम रहेगी। अब ये हल्की सी ऊपर होगी ऐसे, और ये ऐसे बंद होगी बस, इसमें शेडिंग कर दो। बड़ी बना के दिखाती हूँ। दिखा, आई बोल की फीलिंग सेम रहती है।
अपनी आंखें ऊपर खोलो और हाथ लगा के देखो आपकी आईब्रो और आंखों के बीच में कोई लाइन जाती है क्या। लेफ्ट की भी देखो चलो। खुद से तो करोगे नहीं कुछ भी कि हम खुद से एक चीज बना के देखें, नहीं आती तो मैम से पूछेंगे, नहीं पहले ही सब कुछ पूछ लो, खुद से तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देखो अब इधर सेम, इधर आईब्रो जाएगी, हल्का पॉइंट, बन गई लेफ्ट की भी। सेम है, जो एक एक स्टेप हम इधर लेते हैं सेम आपको अपोजिट में लेना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। सेम ग्रूम की भी ऐसी करनी है। चलो बाकी की प्रैक्टिस घर पे करो इसकी। ब्राइड के थर्ड फोर्थ फेस की देखो कैसे बनती है। जब भी हम ब्राइड के थर्ड फोर्थ फेस की आईज बनाते हैं, एक छोटी बनती है मतलब हाफ बनती है, एक कंप्लीट बनती है। अब जैसे अगर हम आईब्रो देखते हैं, अगर पूरी देखें, एक ये है एक ये है, हम इसमें से ये हाफ काट देते हैं तो एक तो बनेगी इतनी और एक बनेगी पूरी। तो हम ऐसे लेते हैं फेस का कट, देखा, तो ये इधर आके ऐसे नोज जाती है। अब आईज बनाते हैं, थोड़ा फेसेस में एक फेस ड्रॉ करो, देन आपको समझ में आएगा, पेंसिल से करो। थर्ड फोर्थ फेस, और जहां पे उसकी चिन्ह है वहां से ऐसे पार्ट करके लाइन। चार पार्ट किए। चार पार्ट में आपको पता है इसमें फोरहेड आता है, इसमें आईज आती है, इसमें लिप्स आता है, इसमें चिन आता है। कल सिखाया था सभी को। कनेक्ट करनी है, मैंने कनेक्ट की हुई है, थोड़ी करनी है, कंप्लीट नहीं करनी है बस। ठीक है, अब आईज यहां से लेते हैं। फर्स्ट ये आईब्रो छोटी, ये आईब्रो बड़ी, ये आईब्रो का आगे वाला हिस्सा है इतना, बैक साइड का इधर था, हमने नहीं लिया वो, तो ये आईब्रो छोटी और ये आईब्रो बड़ी। लो, बनाया। जब नोज लेते हैं ना इसकी, तो लिप्स के ऊपर रह जाती है नोज, यानी कि पहले लाइन इधर आएगी, फिर लाइन इधर जाएगी और इधर। पहले लाइन कैसे गई, पहले लाइन इधर टर्न हुई, देन इधर गई, एंड देन यहां पे। बनाओ। दोनों का ध्यान रखना, लेवल सेम रहेगा इसका, छोटी बड़ी नहीं करनी है, देख के बनाओगे। नोज आई सभी को बनानी, कुछ नहीं करना, हल्का सा इधर टर्न लेना है एंड पॉइंट ऐसे जाएगा घूम के,
देखो ध्यान से, बीच वाली लाइन से कितना घूमा है, बिल्कुल टच करते ही है यहाँ पे, बिल्कुल नजदीक से। ऐसे घूम के पॉइंट एंड लिप्स वाली लाइन से ऊपर रह जाएगा। ठीक है, ये आईब्रो छोटी बनेगी, ध्यान रहे, फ्रंट फेस नहीं है। अब आईब्रो आईज कैसे बनेगी, इसी के नीचे एक पॉइंट ऐसे और एक पॉइंट ऐसे, यहां से लाइन लो ऐसे, और यहां से लाइन हल्की सी बाहर जाएगी। इतना बनाओ, लिप्स तो फिर बाद में सिखाऊंगी। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर ब्राइड राइट साइड में देखेगी तो आई बॉल किधर बनेंगे, इसका इधर, इसका इधर, ये इधर देख रही है। अगर ब्राइड लेफ्ट साइड में देखेगी तो इसका इधर, इसका इधर, मतलब ज्यादा नहीं, ज्यादा हो गया इतना। और अगर ब्राइड बीच में देखेगी, ये बीच में, ये बिल्कुल बीच में। अब इसमें ब्राइड बिल्कुल ऐसे, जिस तरफ फेस है फेस के सामने देखेगी तो बिल्कुल इसका मिडल में, इसका हल्का सा मिडल से इधर। समझ में आ रहा है, हम भी जब देखते हैं किधर तो हमारे आई बॉल भी तो उधर ही जाते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगाना है। ठीक है, इसको भी बंद कर देंगे, ऐसे धीरे से करके हल्का हल्का पॉइंट ऐसे पास करती हूँ। अब फेस बनाओ कौन से, और उसमें आईज बनाओ, या पहले मुझे बनाते हुए देखो, फिर समझ में आएगा। अब कहाँ पे है गाइडलाइन, अगर हम ड्रॉ करें तो ये आया चिन्ह का, यहां से आईब्रो ऐसे, एक आईब्रो ऐसे, दोनों आईब्रो में फर्क है, एक छोटी एक बड़ी है। यहां से नोज गई इधर एंड इतना। अब आईज, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चलो बनाओ इसको, क्लोज भी कर देना, और ध्यान रहे इसमें लगेगा टाइम। मैं ये नहीं कहती आपसे कि झूठी तसल्ली दो, बहुत जल्दी आ जाएगा, इसमें लगेगा टाइम। कह नहीं सकते, और कितना, प्रैक्टिस पे डिपेंड है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी आप सभी को। एक आइज हाफ बनेगी, एक आइज फुल बनेगी, यानी कि एक आईब्रो छोटी, एक आईब्रो बड़ी। आपको पता है मैंने इस थर्ड फोर्थ फेस को बनाने के लिए कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, यही नहीं बन के देता था। फिर डेली डेली अगर फ्री बैठी हूँ, जैसे वाइन्स में आपको बताती थी ना कि फ्री बैठो तो वाइन्स बनाओ, सेम मेरा फेस वाला काम था। वाइन्स तो मेरी आ गई थी, मैंने पकड़ा फिर थर्ड फोर्थ फेस, यही नहीं आता था, फिर बहुत प्रैक्टिस की जब जाके मुझे ये आया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से सभी करेंगे इसको प्रैक्टिस में। डेली बनाओ, जब भी फ्री हो बनाते रहो बैठ के। आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, जितना आपने सोचा था कि अगर नहीं आएगा तो आ रहा है ना थोड़ा तो। नहीं, आईज बॉल की शेडिंग सेम रहेगी, बस आई बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आईज की प्रैक्टिस करो जिगना, आईज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी होमवर्क में। देखो आईज की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएगा।
आपकी किट नहीं मिली अभी? आप मार्केट कौन से कर रहे हो? मिल जाएगी, क्योंकि काफी बच्चों की किट पता है वापस आ गई। ये कुरियर वाले इतना गड़बड़ कर देते हैं ना कभी कभी। किट वापस आ गई, फिर उनकी किट वापस लगाई हमने, दोबारा से भेजी है, तो जल्दी ही मिल जाएगी अब तो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आई बॉल से क्या होता है, आई बॉल तो आप इक्वल बना लोगे, लेकिन जब इसे बंद करने पे आओगे ना, एक का एरिया ज्यादा कम कर सकते हो आप, ये गड़बड़ आ जाती है शुरू में। ये गड़बड़ शुरू में आ सकती है इसलिए। जिगना कौन से बना के दिखाऊं, बड़ी चलेगा? क्योंकि देखो पेंसिल से मेरी फिनिशिंग नहीं आती, पता नहीं बना पाऊंगी बड़ा या नहीं बना पाऊंगी इसमें। मेरा कौन से ही फिनिशिंग आएगी, ये दिक्कत है मेरे साथ। चलो कौन से देखो थर्ड फोर्थ में कैसे करनी है बड़ी बड़ी आईज। सब बनाओ मेरे साथ एक बार दोबारा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब इसका पहले हल्का ऐसे पार्ट कर लो ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना आए, आइडिया आए। अब एक आईब्रो तो जाएगी ऐसे, और एक आईब्रो जाएगी ऊपर। डन? ये समझ में आया? अगर हम इसको इधर ले जाके ऐसे ऐसे कर दे तो देखो दोनों इक्वल हो गई आईब्रो, लेकिन हमने उसका हाफ लिया। ठीक है, अब यहां से नोज की लाइन ऐसे और ऐसे, लिप से ऊपर रहेगी, लिप्स बिल्कुल यहां पे बनते हैं। ठीक है, अब आप इसको ना रेफरेंस लाइन बोल सकते हो जो हम अब ले रहे हैं। इसको आप रेफरेंस लाइन का नाम दो, सबसे बेस्ट है, समझ में भी आएगा, समझाने में भी मजा आएगा। हम आइस की रेफरेंस लाइन ले रहे हैं। इतना बनाओ, चलो मेरे साथ साथ बना लो जिगना आप भी। एक्चुअली मेरे पेंसिल से प्रॉब्लम आती है बड़ा, बना तो लेती हूँ पर बिगड़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसी के पॉइंट से लाइन ऊपर लेके जाओ और फिर नीचे करके ऐसे बाहर निकाल दो। सिंपल। फिर इसी के पॉइंट से ऊपर लेके जाओ और बाहर निकाल दो। फिर उसको थोड़ा सा दोबारा उसके ऊपर चलाओ ताकि वो थोड़ी डार्क हो जाए। अगेन उसके ऊपर चलाओ ताकि वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। अब आई बॉल रखो, इक्वल आई बॉल रखनी है दोनों तरफ। आई बॉल में कर दो शेडिंग। ये मैं वो शेडिंग कर रही हूँ जो मैंने आपको छोटी आंख में एक तरफ हल्का सा सिर्फ गैप बताया था, बाकी में शेडिंग एंड डॉट। और अब इसको क्लोज करना है। दिखा? अब समझ में आया? देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कवर कर जाओगे। ये चीज आप सभी ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें मैं लिप्स बना रही हूँ, आपको लिप्स भी समझ में आएंगे। लिप्स अभी बनाना सिखाऊंगी मैं। बन गई? आया मजा अभी देख के तो। आप ये देखो फेस की जो ग्रेस है वो लिप से आती है। अब लिप से बिगड़ जाएंगे तो कैसे बनेगी भाई? कोई नहीं, एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा रख देंगे, मजे करो। आपकी कल फिर से आईज लिप्स की क्लास रख देंगे, जो रह जाएगा टॉपिक। लिप्स तो अभी सिखाती हूँ, रुको। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसमें बताया है। एक देखो नोज में आप कैसे कर सकते हो। नोज की एक और कैसे बनाओगे, एक तो सिंपल आप ये बनाओ, इसमें यहाँ पे ऐसे डॉट रख दो जैसे नोज पिन डालते हैं, ठीक है। एक ये, एक आप यहाँ पे ऐसे हल्का सा ऐसे कर दो ताकि नोज का डबल पोर्शन दिखे। दिखा? हल्का सा ही किया, बस ऐसे टच नहीं करना कहीं पे भी। देखो मैं पास से दिखाती हूँ, ऐसे।
मैं आपको अगर पहली आप अपनी ब्राइड दिखाऊं ना थर्ड फोर्थ, आप ये कहोगे मैंने कितनी प्रैक्टिस करके ये इम्प्रूवमेंट की होगी। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ब्राइड पक्का, अगर मुझे कहीं दिखती है ना पक्का दिखाऊंगी मैं आपको मेरी पहली ब्राइड जो मैंने बनाई थी थर्ड फोर्थ। चलो अब आ जाओ ब्राइड के थर्ड ओ सॉरी फ्रंट फेस पे। क्या 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 कहा इसने, मेरी कम समझ में आया। भाभी ने पहनी है तो उसे क्लास से फिर डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा भाभी नु करनी है। क्या मेरी समझ में अभी नहीं आया। मैंने तो वो भेजा फोटो चल दिया। मैं को भाभी ने बताऊंगा क्लास से डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा चलो अब बनाते हैं नेक्स्ट फ्रंट फेस की। बस है आज के लिए कोई नहीं, आज के लिए एक और बनाओ, बाकी फिर आपका कल रखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतनी करना प्रैक्टिस। कोई बात नहीं, प्राइड भी लगेगी। चलो देखो, फ्रंट के लिए बिल्कुल सेम लेना होता है। एक इधर लिया, एक इधर लिया, इसको देख के लो कितना लिया है, तब इक्वल आएगा। फिर इसको डार्क किया, पहले देख लो फिर बनाना। इसको डार्क किया, आईज यहाँ पे ना ऐसे सीधी लाइन कर दो ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे, फिर नोज बनाना सिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। एक इधर किया, एक इधर किया, सेम इधर उठा के इधर किया, इधर उठा के इधर किया, ऐसे। और बीच में आएगी आई बोल। है समझ? सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, बस एक एक स्टेप लेना है आपको। एक ऐसे, एक ऐसे, 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 ये ऐसे, ये ऐसे, बीच में आई बोल, बीच में आई बोल। इसको क्लोज कर दो, देन इसको क्लोज कर दो, बस सिंपल। एक एक स्टेप लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। कोई नहीं, अभी आधे घंटे की क्लास बची है, देखते हैं क्या कवर करते हैं। वैसे आपके दो ही टॉपिक बचे हैं अभी, लिप्स बचे और नोज बची है। नोज बहुत इजी है, 2 मिनट में कर लोगे नोज तो आप। और नोज आपको सिर्फ मुझे फ्रंट फेस की बतानी है, साइड फेस में आई गई, थर्ड फोर्थ में मैंने आपको सिखाई दी, सिर्फ फ्रंट फेस की नोज है। तो आज कंप्लीट ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लेना प्रैक्टिस को। सुनो, इधर देखो, इनकी कल को ऑफ कर दो क्या? बच्चे ज्यादा है, प्रैक्टिस का आज बहुत मेन है ये टॉपिक, टाइम चाहिए इनको प्रैक्टिस के लिए। पूछती हूँ, अगर कल सभी का ऑफ करूं प्रैक्टिस के लिए, सभी को है मंजूर? कल का टॉपिक डायरेक्ट, क्योंकि ब्राइड ग्रूम का आएगा तो उसमें लिप्स वगैरह सब बनेंगे, आईज बनेगी, तो अगर कल का ऑफ करूं तो चलेगा सभी के लिए? प्रैक्टिस को थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपकी, वरना ब्राइड ग्रूम नहीं बनेगा। कोई नहीं, इसीलिए तो मैं ऑफ कर रही हूँ, मेन टॉपिक है इसलिए। ओके, जो बच्चे मना कर रहे हैं आप भी सबका सोचो थोड़ा, आपको आ गया बनाना, बाकी को भी थोड़ा आने दो, एक दिन का टाइम दो। घर के काम में क्यों लग जाते हो? प्रैक्टिस को टाइम दो, सोचो कि अभी क्लास है 9 से 10, दोबारा बैठो लेके। थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा ना खुद को, बच्चे ज्यादा हैं, थोड़ा टाइम दोगे तभी तो ब्राइड ग्रूम कल बना पाओगे।
आज आईज नहीं आई बनानी तो कल ब्राइड में आईज कैसे बनाओगे जब पूरी फिगर सिखाऊंगी मैं आपको बनानी, है ना? करोगे? नहीं, आलस दिखाओगे तो कुछ नहीं होगा, आलस नहीं दिखाना है। सांस बंद हो गई आज की क्लास में। चलो फेस में बनाते हैं आईज। सभी ने कल एक कॉइन से फेस बनाया था ना, एक आइडिया से सर्कल ड्रॉ कर लो। अच्छी बात है निशा, कॉलेज की छुट्टी करो, मस्त प्रैक्टिस करो। चलो ललिता, ऑफ करना पड़ेगा, मजबूरी है करने की इस बार तो, वरना बच्चे नहीं कर पाएंगे कल। कल कल का तो ऑफ बनता है, इतना ये जो टॉपिक मैंने आपको आज सिखाया ना, इसके बिना फिगर नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा मैनेज इस बार करना पड़ेगा। देखो सब इधर एक बार, मैसेज मत करना, और अभी जो कर रहे हैं टाइपिंग वही रोक दो। ठीक है, ऐसे बनता है। जब बनाओगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कोशिश करो कल जितना टाइम आप दे सको इस टॉपिक को, क्योंकि छुट्टी इसीलिए ही हो रही है कल के लिए। नहीं नहीं दीपिका, मेहंदी का जो कॉइन मैंने आपको यू बताया था ना, वो इसलिए नहीं बताया था कि आप ब्राइड पे इसको यूज करोगे, उससे प्रैक्टिस करो। जब आपको पता लगेगा फेस का स्ट्रक्चर कैसे जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो हाथ बैठ जाएगा उस पे, तो कॉइन नहीं लेके जाना है। ठीक है, बताती हूँ, जो क्वेश्चन आए ना उसका आंसर दूंगी, एक बार सब दोबारा से देखो। मैं फेस बना रही हूँ फिर से, और अभी कमेंट ऑफ रखना क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट की वजह से नहीं देख पाए, दोबारा से देख लो एक बार। रिकॉर्डिंग जल्दी भेज देंगे हम आपको इसकी। ठीक है, एंड हाँ, फ्रंट फेस में भी आप थर्ड फोर्थ वाली नोज यूज कर सकते हो, लेकिन छोटे फेस में, बड़े फेस में आपको यही नोज यूज करनी पड़ेगी। अब देखो, मिडल का ये है, एक आई जाएगी ऐसे, एक आई जाएगी ऐसे। ये बिल्कुल लाइट बनता है। ऊपर उठाओ हल्का सा इधर, ऊपर उठाओ हल्का सा इधर। देखा? अब आया समझ में? आ जाएगा, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा बनाना। करो जितनी करनी है, मतलब जितनी करो उतनी कम है, प्रैक्टिस तो ज्यादा लगेगी ही लगेगी। अब आ जाओ आप एक बार नोज पे, मैं आपको नोज बता देती हूँ। देखो, हाँ, ब्राइड के छोटे फेस में जब आप फ्रंट फेस में बनाते हो ना आईज, वो नोज तो कैसे जाती है, जैसे 1 सेंटीमीटर का फेस है ये वाला,
ठीक है, अब हम इसमें आईज बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल वाली, ऐसे बनाया, ऐसे, और उसके बीच में डॉट, ये वाली आईज बनती है छोटे फेस में, और यहां से आके ये नोज, देखो थर्ड फोर्थ वाली नोज बनी ना, और बस यहाँ पे लिप्स बन जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नोज पे। नोज बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, फ्रंट फेस की ही बताऊंगी क्योंकि इसी की जरूरत है। ये दो लाइन ऐसे बनती है, देख लो एक बार, ये तो एक बार में आ जाएगी। यहां से लाइन ऐसे, यहां से लाइन ऐसे, और बीच का पोर्शन हल्का सा डाउन होके इसमें टच कर दो। दिखा, इजी है ये तो। दोबारा देख लो, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, हल्का सा पॉइंट इधर से सी बनाओ, एक इधर से बनाओ, और जो बीच का पॉइंट बचा उसको हल्का सा डाउन करके इसमें टच कर दो। चलो बनाओ इसको। बनेगा रितिका, थोड़ी प्रैक्टिस करो, 1 सेंटीमीटर का भी फेस बनेगा, इसलिए मैं कल आपको छुट्टी दे रही हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप, उसकी टाइम चाहिए आपको उसके लिए। कौन से बना के दिखाती हूँ, थोड़ी छोटी वाली। दिखा, और ये हमेशा थोड़ी सी टच करके ही बनती है, और लाइट बनती है, डार्क नहीं बनती कि ऐसे आप फेस में इतना डार्क कर रहे हो। ये तो आ रही होगी सभी से। तो अब इसमें कैसे बनाओगे, फेस में देखो इधर, बन गई। यहाँ पे आ जाएंगे लिप्स, ये आ गई लिप्स। ठीक है, तो नोज बनेगी छोटी। अब आ जाओ लिप्स पे, अब आपका लिप्स का टॉपिक बचा और यही मेन है। थर्ड फोर्थ का ग्रूम और फ्रंट फेस का ग्रूम खुद बनाओगे होमवर्क में। आईज मैंने आपको बता दिया, सेम पोर्शन है, आईज ऐसे ही बनेगी, सेम, बिल्कुल सेम, मतलब तरीका बता रही हूँ, ये वाली पोर्शन नहीं बोल रही, आईज उसकी तरह बनेगी बट ऐसे ही बनेगी कि आईब्रो ऐसे ली और हाफ आईज बनी। खुद बना के देखोगे। कोई नहीं रितिका, करेंगे, उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बनाना। ठीक है, हाँ ये लास्ट है लिप्स का टॉपिक। चलो पहले आ जाओ, थर्ड फोर्थ साइड का तो नहीं बनता है, थर्ड फोर्थ फेस का बनता है। चलो देखो अब ध्यान से, बड़ा बड़ा बताती हूँ, पहले सब देखेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले ऊपर उठाओ, नीचे करके फिर ऊपर उठाओ, एंड साइड में ऐसे ले जाओ। चलो करो, ज्यादा ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा थोड़ा, लाइट लाइट। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, यहां से अंदर की तरफ फोल्ड करके लाइन टच करो और यहां पे लाके टच कर दो। देखो कितना बारीक बारीक है, बहुत बारीक है। जूम ज्यादा करूंगी तो ब्लर हो जाएगा, देखोगे ना ब्लर, इतना ठीक है। ठीक है, इतना तो चलेगा। अब हम इसको करेंगे फिल, बोल्ड करेंगे, मतलब ऐसे। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे का एरिया छोड़ देंगे और शेप जाएगी आगे से ज्यादा और पीछे जाते जाते कम। देखो शेप कैसे गई, बनाओ, ये वाला पोर्शन ज्यादा और पीछे जाते जाते कम। ध्यान से देखो कहां पे टच हुई है। और नीचे वाले लिप्स में होती है शेडिंग, शेडिंग पता है, लाइट लाइट और कोन को राउंड राउंड चलाते हैं ऐसे।
दोबारा से बता रही हूँ, एक बार सब ध्यान से देखो। छोटा सा एम, ऐसे छोटा बना रही हूँ इस बार। इसके लेवल तक इसको बोल्ड किया और नीचे शेडिंग, ये छोटा बन गया। बस ऊपर का जो आपको रखना है ना, ऊपर का बड़ा बना के दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ऐसे जाता है। ये बनता है लिप्स का जो स्ट्रक्चर होता है। यहां से राउंड घूमता है, यहाँ से ऊपर, देन ऊपर की तरफ, ताकि ये शेप ऊपर दिखे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। फिर ये बोल्ड हो जाता है पूरा एरिया, और नीचे का एरिया इतना बनता है। दिख रहा है ना? अभी समझ में आ रहा होगा सभी को। इजी है, बनाने लग जाओगे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। पेंसिल से भी बताते हैं। ऐसे, ऐसे, इधर, और ये घुमा के इधर, एंड देन ये इधर। और जब छोटे फेस में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? छोटे फेस का भी देखो, हल्की सी बस प्रेशर ज्यादा देके उसको इतना ही शेप दे देते हैं। ये देखो, देखो, थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर ऊपर उठाया, छोटा सा बना, इसको फिल किया, एंड नीचे की तरफ ये छोटे छोटे लिप्स जो बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, जब आप स्टार्टिंग करते हो ना लाइन की, उस लाइन को हमेशा अंदर से किया करो। कैसे? आप ऐसे कर लेते होंगे या तो, फिर इसको यहां से ऐसे ज्वाइंट करते हो, आप लाइन को ऐसे लिया करो। ये लाइन अंदर की तरफ आई ना, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, ये लाइन ऐसे लिया करो आप। ठीक है? ऐसे, यानी कि जो ये साइड की लाइन है ये टर्न आती है, देखो इसमें ध्यान से, ये टर्न आती है ऐसे। तो आप शुरू से ही ऐसे ही लिया करो लाइन। हाँ, सी बनाना होता है, देखो ऐसे। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। इसका अपोजिट भी बना लो साथ में। कैसे बनाओगे अपोजिट? ऐसे, या फिर ऐसे बनाओ, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। कैसे? देखो इधर, सबसे पहले लाइन लो थोड़ी सी लंबी, ऊपर जाके ऐसे, ऐसे, और एंड पॉइंट पे जाके पीछे मोड़ दो, इसको फिलिंग कर दो, और यहां से ले जाके ऐसे। इजी है। अभी आपको ये हार्ड लग रहा है, जब फिगर आएगी अब क्या होगा आपको? फिर आप बोलोगे फिगर ज्यादा हार्ड है, वो तो आ गया था बनाना। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बनाने हैं। फ्रंट फेस के बहुत इजी हैं, देख लो एक बार, बहुत इजी है। स्माइली बनाओ एक, इधर से लाके बीच में एम शेप बनाओ, और यहां से इतना। बहुत इजी है तो। एक स्माइली बनाओ, दोबारा देख लो, इसके बीच में एम बनाना है, यहां से लाओ बीच में एम बनाओ, और एम को कर दो बोल्ड, और यहां से स्माइल लो और स्माइल को कर दो शेडिंग।
ठीक है, बस सिंपल। इंटरेस्टिंग तो है। आ रहा है ना, ये तो आ रहा होगा सभी को बनाना। बीच में एम बनाना है बस आपको। ऐसे। कोई नहीं, आईज भी सीख जाओगे बनाना। आईज और फेसेस भी सीख जाओगे प्रैक्टिस से। आ रहे हैं सभी से बनाने तो। और अगर फ्रंट फेस में छोटा फेस बना रहे हो तो उसमें लिप्स पता है कैसे बनते हैं, देखो इधर। छोटी सी स्माइली और उसके नीचे एक छोटी सी स्माइली और, बस इतना। अगर मैं इसको बड़ा बना के दिखाऊं तो ऐसे, और उसके नीचे ऐसे। छोटे फेस के लिए बनता है ये। जो ग्रूम के लिप्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ थोड़ा सा एरिया बनता है, बाकी में बियर्ड आ जाती है। बियर्ड कैसे आती है थोड़ा आइडिया बता देती हूँ, क्योंकि वो तो आपको फेस में ही आएगा बनाना। एक बार देखो सभी। जैसे अगर मैं आपको फेस ही बना के दिखाऊं। ठीक है। तो जब लिप्स बनते हैं ना, इसी के नीचे पहले बियर्ड बनती है ऐसे, नोज के बिल्कुल नीचे। ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा, इजी है। अब इसके नीचे ऊपर वाला लिप्स और फिर उस पे स्माइली। फिर यहां से बियर्ड आती है ऐसे। इतना एरिया बियर्ड का होता है। ऐसे थोड़ा सा एरिया छोड़ देते हैं। ये बनता है ग्रूम का फेस। बाकी यहाँ पे पगड़ी आ जाती है, तो मैं आपको सिखाऊंगी बनाना। ठीक है, ऐसे बनता है। तो नॉर्मली आईज ग्रूम के जो लिप्स हैं इस तरीके से बनते हैं। ऐसे कर सकते हो ग्रूम की आईज में नीचे की तरफ। विदाउट बियर्ड तो नॉर्मल रहेंगे इसके भी लिप्स, जैसे हम इनके बनाते हैं। जैसे नॉर्मली ब्राइड का बनता है, ग्रूम का भी ऐसे ही विदाउट बियर्ड रहेगा। अब साइड फेस में मैंने आपको आईज नहीं बताई, साइड फेस की आईज देख लो एक बार।
ये जो फोरहेड का एरिया दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर से आईब्रो शुरू होती है। ठीक है, किस एरिया में बनी आईज? ये जो फोरहेड वाला एरिया होता है इसके बिल्कुल ऊपर, जहां से ये कर्व होता है फोरहेड एंड नोज के बीच का एरिया, उसके बिल्कुल ऊपर। टफ नहीं है, सेम है, बस आईज ही तो चेंज हुई है। और बियर्ड कैसे बनाई है? डायरेक्ट नोज के नीचे बियर्ड का एरिया लेना है, आ जाएगा ये बनाना, इसमें कुछ नहीं है। ग्रूम के लिप्स डबल होते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं होता है। ग्रूम की देखो, इसके ऊपर आ गया। दिखा? और जब साइड फेस में बियर्ड बनती है तो कैसे बनती है? ऊपर वाले होठ से नीचे, यहाँ से इतना, और ये ऐसे आता है। ये तो मैं आपको तभी बना दूंगी तुरंत, ऐसे। ये पूरा एरिया फिर लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन चलता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी साथ साथ। समझ में आ रहा है अभी? जब हम लिप्स बनाते हैं ना ग्रूम के, बियर्ड आती है शुरू में थोड़ी सी, बियर्ड के नीचे छोटी सी लाइन का गैप, और फिर उसके नीचे आती है स्माइली वाली। ये बनता है ग्रूम के लिप्स। और अगर बियर्ड नहीं बनानी है तो नॉर्मल जो हम बनाते हैं लिप्स, साइड में जो बनता है, मतलब नॉर्मली वही बनाना है बस, जो हमने इसमें सीखा, लिप्स में सीखा, जो सेम बनता है वही। ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें अलग। हाँ, आज कुछ ज्यादा हो गया, बट इतना जरूरी है। आप सबको होमवर्क में आईज बनानी है, सारे टाइप के फेसेस में बनानी है, छोटी बड़ी बनानी है। और एक चीज और ध्यान दो, कल की क्लास में जो बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है ना, मिस्टेक क्या कर रहे हो, जो फेसेस बना रहे हो साइड के, इतना ज्यादा घुमा के ले रहे हो, और नोज इतनी ज्यादा करके ऐसे ले रहे हो। क्यों ले रहे हो भाई ऐसे? मैंने क्या ऐसे सिखाई है? मैंने, और ये क्या मैंने ऐसे सिखाया है? मैंने हल्का सा टर्न लेना सिखाया है और तुरंत करके नोज का पॉइंट सिखाया है। क्या इसमें और इसमें फर्क नहीं नजर आ रहा? काफी बच्चों को देखा, सबने ये मिस्टेक की हुई है। तो अच्छे से देख के बनाओ। और चिन्ह बड़ी सिखाई थी ना, जितना फोरहेड होता है उतनी चिन्ह जाती है नीचे, देन राउंड होती है। ये चिन्ह का जो एरिया है फोरहेड जितना जाना चाहिए। और ये लाइन हल्की लेनी होती है, बिल्कुल ऐसे नहीं टर्न करना होता। ये चीज ध्यान दो। हाँ, कौन फ्रिज में रख दो। हाँ, फोरहेड में जख्म हो गया। कौन फ्रिज में रख सकते हो? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मेरे हिसाब से इसको टाइम कम देना, पहले पॉइंट को। ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये बहुत ज्यादा मेन है बाकी का एरिया, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। सही नहीं चल रही है कविता, सीख जाओगे, धीरे धीरे चलेगी वो, क्योंकि अभी थोड़ी कोन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पेस्ट में भी आ सकती है। ठीक है, आ जाएगा वो। सेकंड आप कौन सा बोल रहे हो मनीषा? ये वाला सेकंड वाला यही बनाया था मैंने। आप एक साथ रखा करो उसको, अलग अलग मत जाने दिया करो फेस को।
बिल्कुल टच होके बनता है। देखो इधर, जब भी हम थर्ड फोर्थ में लिप्स बनाते हैं ना, तो दूर नहीं बनता है, लिप्स के नोज के बिल्कुल नीचे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, क्योंकि लिप्स और चिन के बीच में भी गैप रहना चाहिए। तो नोज के बिल्कुल नीचे अगर आप बनाओगे ऐसे, कि जैसे ये फेस बना है, आपने यहाँ पे आईज बनाई और यहाँ पे ये नोज है। अब अगर आप लिप्स को यहाँ पे बना देते तो ये कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना। ये गैप कहाँ गया? तो गैप नहीं देना है बिल्कुल नोज के नीचे, थर्ड फोर्थ में भी एंड फ्रंट में भी। नोज के बिल्कुल नीचे बनाओगे, क्योंकि चिन और लिप्स के बीच में भी जगह चाहिए। और कितनी जगह होती है अपनी, देखो लिप्स और चिन के बीच में कितनी है, और नोज के और चिन लिप्स के बीच में देखो कितनी है, कम है। नोज और लिप्स के बीच में कम है, लेकिन लिप्स और चिन के बीच में ज्यादा है। ऐसे ही आपको शीट में फॉलो करना है। एक्चुअली जिग्ना मेरे पास नहीं है सारे साइज का, इसलिए मैंने आपको सारे साइज साथ साथ बताए कि छोटे में कितना बनेगा, बड़े में कितना बनेगा, इसलिए मेरे पास फोटो नहीं है। शायद अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होगा दीपिका, इसलिए ऐसा हो सकता है। और हाँ, अगर आपका थर्ड फोर्थ फेस जैसे थोड़ा टेढ़ा होता है ना, कभी भी लिप्स को टेढ़ा नहीं करोगे, ऐसा जाता है, होता है ये, कि जैसे आप फेस बना रहे हो तो लिप्स को बिल्कुल सीधा रखोगे, यानी कि ये नोज और आईज बनाई तो लिप्स की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे रखोगे, सीधी, टेढ़ा नहीं करोगे उसको बनाते बनाते कभी ऐसे ले गए ऊपर, बिल्कुल सीधा जाएगा। सीधा कैसे? ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल सीधा जाएगा, ध्यान रहे। हाँ कल छुट्टी है। ठीक है, ये हाथ देखो कैसे बनाना है एक बार, जिनको डाउट आ रहा था। सेम शेप, इधर गई, यहां से फर्स्ट फिंगर ली इधर, इतना आया सभी को समझ? मेरे कौन को देख के जलन हो रही है, मुझे देख के मत करने लग जाना कि मुझे देख के भी जलन हो रही है। देखो इधर, यहां से लाइन उठ के आएगी ऐसे, फिर उठ के आएगी ऐसे, अगेन एंड अगेन। हमें 4 फिंगर ड्रॉ करनी है, तो लाइन हम इतनी ड्रॉ करेंगे, और यहां से अंदर हल्का सा फोल्ड करके यहां से लाइन लेंगे। आया समझ अभी? हाँ लीव कर सकते हैं क्लास जिनको करनी है।